समझ में आया? नहीं ना? चलिए कयास लगाइए, तर्क भिड़ाइए। कुछ देर के लिए आपको अपना सारा किताबी ज्ञान रद्दी लगने लगेगा। जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, इस पेड़ को देखकर उनके होश भी उड़ गए। तमाम तर्कशास्त्रियों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ऐसा चमत्कार आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं। हवा में उड़ता एक पेड़, न जड़ से जुड़ा और जमीन से जुदा, हवा में उड़ रहा है। और तो और जिंदा है, हरा भरा है। ये पत्तियां, ये शाखें सब जिंदा हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इस पेड़ पर क्या गुरुत्वाकर्षण का बल काम नहीं करता? क्या ये पेड़ सिर्फ हवा पर जीता है? लोग कहते हैं ये धाम का चमत्कार है। इसके ठहरने की वजह यही है, बाबा जगन्नाथपुरी महाराज जी का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। या हनुमान जी की भी बहुत सी मान्यता है। पेड़ों के जानकार कहते हैं सारे दावे फिजूल हैं। इसकी कोई ऐसी नहीं है, कोई पूजा या कोई स्पेशल वो, ऐसा कुछ नहीं है इसका। आज देखिए उस धाम की दास्तां जिसने शहंशाहों का घमंड तोड़ दिया। यहाँ अकबर भी यहाँ आया था, शाहजहां के किस्से भी सुनते रहे हैं। ये है उस तपोभूमि की कहानी जिसके हर चरण में चमत्कार है। मेरे वाइफ को मतलब प्रेगनेंसी की दिक्कत थी, तो मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी। अभी प्रेग्नेंट है वो। चलिए इन सब दावों को झुटला भी दें तो लोगों की आप बीती कैसे झुटलाएं? बचपन में मुझे डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया था, और यहाँ पे मुझे लाए, स्नान करवाया, तो थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गया और बच गया। आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ चलिए तपस्वियों, तंत्र और साधना की सबसे सिद्ध भूमि में। इसका एक करिश्मा आपने देख लिया, अभी और चमत्कार दिखाएंगे और सुलझाएंगे उड़ते पेड़ का रहस्य। संतान न होने की समस्या, बीमारियों का ठीक होना, मरते हुए बच्चों का जिंदा हो जाना, ये सब लोगों के दावे हैं। इन दावों को हम इत्तेफाक, अंधविश्वास, संयोग भी मान सकते हैं। यानी कुछ लोगों की मन्नत पूरी हो गई तो सबने उस चमत्कार का उसे नाम दे दिया, लेकिन उस उड़ते हुए पेड़ को किस तर्क से नकारेंगे? वो पेड़ हवा में झूल रहा था, धरती और आसमान के बीच में, त्रिशंकु की तरह। दरअसल हमारे लिए ये कहानी एक वीडियो से शुरू हुई थी, जिसे हमें एक शख्स ने भेजते हुए ये सारे दावे किए थे। हमने हर तरीके से वीडियो को परखा, लेकिन उससे छेड़छाड़ करने का कोई सुराग नहीं दिखा। फिर हमने सोचा कि क्या वाकई ऐसा पेड़ है? अगर है तो हवा में कैसे उड़ रहा है? या वहां कुछ ऐसा है जो जानबूझकर वीडियो में नहीं दिखाया गया? यही रहस्य सुलझाने के लिए हम निकल पड़े। हमारी मंजिल थी हरियाणा के हिसार का हांसी। पहला पल हैरत का, दूसरा पल श्रद्धा का, तीसरा भाव विभोर भक्ति का, और फिर हर क्षण असीम आनंद का, उस परम शांति का जो मुक्ति से कम नहीं। लोग कहते हैं कि यह एहसास हर उस इंसान को होता है जो धाम में खिंचा चलाता है, कोई उड़ते पेड़ का चमत्कार देखने, तो कोई मुसीबतों से मुक्ति पाने के लिए।
ये कहानी है हांसी के हनुमत धाम की, बाबा गोरखनाथ के मंदिर की, जिसके चमत्कार की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्योंकि जो यहां है वो कहीं नहीं है। हांसी शहर अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। राजा हर्ष के समय इसे सतलज प्रांत की राजधानी कहा जाता था। 1038 ईस्वी में इसे हिंदुस्तान की दहलीज माना जाता था, क्योंकि कहावत बहुत ही मशहूर थी कि हांसी की इस दहलीज को जो कोई भी पार करेगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। लेकिन हांसी इन दिनों एक अलग ही विषय की वजह से चर्चा में है, और वो है हवा में झूलता हुआ पेड़। नमस्कार, मैं हूं आलोक मिश्रा और आज हांसी शहर में हम इसलिए आए हैं कि वो पेड़ क्या हवा में सही में झूल रहा है, क्या है उसकी हकीकत, या है ये कोई फसाना। हांसी